एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिहाओ अभी भी उसके साथ लड़ रहा था और उसे हराना मुश्किल हो रहा था और वह बार बार उस पर वार कर रहा था, लेकिन सातवें तेज देवता उसके वार को विफल करते रहे और वह कहता है कि मुझे हराना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ आपको 8 डोमेन मिल सकते हैं और मैं देखूंगा कि आप मुझे किस डोमेन में हरा सकते हैं। और इसी तरह ये लड़ाई काफी लंबी चलती है, लेकिन शिहाओ को हराना मुश्किल हो रहा था और एक बार वह उस पर हमला करने के लिए बहुत करीब जाता है, लेकिन फिर वह अपने डोमेन को सक्रिय कर देता है और अपने हमले को विफल कर देता है और शिहाओ को पीछे धकेल देता है। फिर शिहाओ अपनी जगह पर खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, ये तुम्हारी गलतफहमी होगी। और इसी के साथ उन्होंने अपने हाथ में एक जंजीर पकड़ रखी है और फिर उससे 7 पत्थर मारते हैं, जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी। दोनों घायल हो गए थे और दोनों बेहद खतरनाक दिख रहे थे और इसी बात को लेकर आपस में मारपीट करने लगे। वे एक दूसरे के ठीक बाद थे। उनके हमले बेहद खतरनाक थे। अब सातवें तेज देवता के हाथ में एक भाला था और इसकी मदद से वह शिहाओ पर हमला करता है। शिहाओ उस हमले को रोक नहीं पाए और नीचे गिरने लगे। वहां एक हाथ था, उसके ऊपर गिर जाता है। ये दशा देखकर तेज देवता उनके निकट आए और बोले कि मैं तुम्हारे कारण ही दिव्य अमृत को सरलता से शुद्ध कर पाया। ये आपकी वजह से संभव हुआ। अब उसके पास एक गोली थी। वह कह रहा था कि जब मैं अमर महल से यहाँ आया तो उसने मुझे दे दिया। गोली खाते ही उसका आकार बदल जाता है और वह जवान हो जाता है और उसके पंख भी आ जाते हैं और वह महल से बहुत खतरनाक हो गया। शिहाओ जो बहुत घायल हो गए थे, बड़ी मुश्किल से अपनी जगह पर खड़े हो पाए और ये देखकर वो कहते हैं कि क्या आप इन सब से खुश हैं? क्या आपने अमृत को परिष्कृत किया? क्या आपको दैवीय शक्ति प्राप्त हुई? तो सातवें व्रत के देवता कहते हैं कि हाँ, मैं इन सब से बहुत खुश हूँ। अब उसने अपनी आत्मा पर एक गोली डाल दी थी, जिससे शिहाओ बहुत घबरा गया था और वह उस आत्मा के वश में जो उसका राज्य था बंदी बना लिया गया और उस डोमेन में वह शिहाओ को बहुत कमजोर बना देता है और वह शिहाओ से कह रहा था कि तुम प्रतिभाशाली हो, तुम्हें मेरे सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने मरने का फैसला कर लिया है, तो ठीक है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वहां वह उसे इतना पीटता है कि वह कहता है कि शिहाओ की हालत पहले खराब थी और खराब हो जाती है। इसके बाद उन्होंने उसे इतनी जोर से मारा कि वह सीधे गांव में जा गिरा। ये देख वहां के लोग बहुत डर गए और वहां से भागने लगे और सातवें व्रत के देवता भी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो या मैं तुम्हें मार दूंगा। शिहाओ उसके सामने बिल्कुल भी बेबस नहीं है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। जिस पर सातवें व्रत के देवता कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे अपनों को मारूंगा, फिर मैं देखूंगा कि तुम मेरे सामने कैसे आत्मसमर्पण नहीं करते। वहां वह एक फॉर्मेशन बनाना शुरू करता है। इस गठन के कारण शहर के चारों ओर एक ढाल बना दी गई थी और लोग वहां से बाहर नहीं जा सकते थे और इसी बीच वह अपने अजगर को भी वहीं मार देता है। इस वजह से शिहाओ वहीं पीछे हट गए। वो बताता है कि मैंने इस अजगर का इस्तेमाल कई शहरों को तबाह करने के लिए किया था। इसे शहरों को तबाह करने का अनुभव है। इसी दौड़ में एक महिला गिर गई तो वह कहता है कि देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यह क्या कर सकता है। और वह अजगर अपने अंदर की शक्ति से उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी शिहाओ ने अपनी शक्ति इकट्ठी की और ढाल बनाकर उसके हमले को नाकाम करने की कोशिश करने लगा। तो ये देखकर सातवें व्रत के देवता उनसे कहते हैं कि यहाँ फंसे सभी लोग तुम्हारे कारण फंस गए हैं। यदि आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो ये आप पर निर्भर है। मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है। इस बीच जो हमला रुक रहा था वह ज्यादा देर तक नहीं रुक सका और घायल हो गया। जमीन में एक छेद था और वह छेद के अंदर चला गया। ये देखकर तेज देव कहते हैं कि तुम कहाँ तक छिपने की कोशिश करोगे, मैं ये भी देखूंगा कि तुम्हें बाहर आना ही होगा। और वह अजगर से कहता है कि तुम शहर में जितने भी लोगों को देखो उन्हें मार डालो। इतना कहकर अजगर अपने मिशन के लिए निकल जाता है और जैसे ही अजगर उन लोगों को मारने ही वाला था कि उसे वहां हलचल नजर आती है तो वह एक बार मारने का फैसला रोक देता है। और अब ऊपर खड़े होकर उनके गुरु सातवें व्रत के देवता ने भी कहा कि ओ शिहाओ, तुम अभी जीवित हो, मैंने सोचा कि तुम मर गए होंगे।
शिहाओ अभी भी अंदर लेटे हुए थे, जो बेहोश थे। उसे बेहतर होने के लिए ब्लड एसेंस और ड्रैगन की जरूरत थी। उसके पास ये सारी सामग्री थी, इसलिए वह सारी सामग्री को वहीं इकट्ठा करके आत्मसात कर लेता है, ताकि वह इसकी मदद से खुद को मजबूत बना सके। वहां उसने असगर को बुलाया और वह भी होश में था। जैसे ही असगर खड़े सातवें तेज देवता को देखता है, वो बेहोश हो जाता है और वह कहता है कि यहाँ इसका क्या उपयोग है। अब शिहाओ वहीं खड़ा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका आकार बदल गया, उसके बालों का रंग भी बदल गया। वो बहुत क्रोधित हुआ और वह सातवें व्रत के देवता से कहता है कि तुमने यहाँ आकर मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले शिहाओ भगवान की ढाल को मारता है, जिसके कारण ग्रामीण बाहर नहीं जा पाते थे। शिहाओ उससे कहता है कि तुम्हारा जीवन इन लोगों से ज्यादा कीमती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोनों बहुत गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया और उनके असगर भी आपस में लड़ने लगे। असगर और असगर के बीच लड़ाई भी बहुत भयंकर होती थी, जिसमें वे जहां गिरते हैं उस स्थान को नष्ट कर देते हैं। दोनों के युद्ध के कारण नगर में बहुत तबाही मच गई। अब वह असगर बहुत बलशाली और शक्तिशाली था। जैसे ही असगर अपनी चाबी बटोरकर उस पर हमला करने जा रहा था, असगर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। लेकिन शिहाओ और सातवें तेज देवता के बीच लड़ाई भी बहुत भयंकर थी। वह पहले से ही काफी मजबूत था, इसलिए उसे हराने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उसके हमले भी बहुत खतरनाक थे और वह उस पर एक बार हमला करता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। अब वह वहां बहुत ही घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी शिहाओ अपने असगर के साथ उसके पास आता है और जैसे ही उसका असगर निकलने वाला था, वो वहां से भागने लगा। अब उसका ड्रैगन और शिहाओ उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने अपने गांव के लोगों को तो बचा लिया था, लेकिन उनमें इतनी शक्ति समा गई थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। शिहाओ उन्हें ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाए और वह उनके साथ नीचे गिर गए और उसके पीछे उसका असगर भी नीचे गिर जाता है। उनकी बुरी हालत देखकर सातवें व्रत के देवता कहते हैं कि अगर उनकी हालत खराब है तो मैं उन्हें आसानी से हरा सकता हूँ। वे मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो शिहाओ से कहता है कि तुम मुझे पत्थर के राज्य में ले आए, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारे अपने लोगों को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा, तब मैं देखूंगा कि तुम उन्हें बचाने के लिए क्या करते हो। वो उन सभी तेज देवताओं के भूत को बुलाता है जो 6वें युग में शिहाओ द्वारा मारे गए थे। उनके भूत को बुलाने के बाद सातवें तेज देवता कहते हैं कि आपको लगता है कि ये कोई कठपुतली है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन कठपुतलियों के शरीर की मूल शक्ति का 30% हिस्सा नहीं है। ऐसे में आपके लिए उनसे निपटना आसान नहीं होगा। मुझे यह पक्का पता है, जब तक तुम उनसे युद्ध नहीं करते, तब तक मैं पत्थर के राज्य के सभी लोगों को मार डालूंगा। मैं तुम्हारे वाइकिंग को मार डालूंगा, मैं तुम्हारे शिष्यों को मार डालूंगा जो कि स्वर्ग में पाए जाते हैं। मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा जिनके साथ तुम रहे, जिन्होंने तुम्हें पाला। मैं ये सब तुम्हारी आंखों के सामने करूंगा और तुम ये सब होते हुए अपनी आंखों से देख सकोगे। तो शिहाओ उसकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि मेरे सामने मेरे दोस्तों और मेरे परिवार का अपमान करने और उन्हें मारने के लिए मजबूर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। सातवें तेज देवता यह देखते हैं और अपने भूत को उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। भूत अब शिहाओ से लड़ने लगते हैं। शिहाओ भूतों को अच्छा सबक सिखा रहे थे और उन्हें मार रहे थे। तीनों भूत एक अग्नि यंत्र बनाते हैं जो आग से बना होता है और वे इसे इस आग में जलाना चाहते हैं, लेकिन शिहाओ इससे बच जाता है और उन 3 भूतों को मार देता है जो उस पर हमला कर रहे थे। षष्ठम तेज देवता की भी वहां श्रेष्ठ नौकरी थी। वो देख पा रहा था कि उसे हराना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर उसे खुद को बचाना है तो उसे ऐसा करना ही होगा। जैसे ही वह शिहाओ पर हमला करता है, शिहाओ की हालत खराब हो जाती है। जैसे ही शिहाओ जागते हैं, वह जल्दी से अपना चाकू निकाल लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वो उसे चाकू से टुकड़े टुकड़े कर देता है। सातवें व्रत के देवता इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने बदले की आग में अपने लोगों को मारने का फैसला किया। वो कहता है कि मैं जाकर उन्हें मार डालूंगा, लेकिन शिहाओ कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते।
वो एक ऐसी तकनीक का उपयोग करने जा रहा था जिसे एल्डर ने रोक दिया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अपने गठन का मुकाबला करने के लिए वो एक मंदिर का आह्वान करता है। दोनों मंदिर एक दूसरे पर अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे। शिहाओ थोड़ा पीछे हट रहे थे। वह कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा क्योंकि तुम मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों मारा गया, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही वह अपनी शक्ति का विमोचन करता है, सातवें व्रत के देवता कहते हैं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब उसने बहुत से लोगों को अमर महल में इकट्ठा कर लिया है और उन्हें नीचे गिराना शुरू कर दिया है। साथ ही वह ये भी कहने लगा कि सबसे बचना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, और जिन लोगों ने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की, उनका नाम और निशान आज खत्म हो जाएगा। शिया अब नाउम्मीद थे, उन्हें पता था कि उनके लिए सबसे मुश्किल होगा। तो वह कहता है कि ठीक है, वो अपने लोगों को बचाने के लिए मरा। वह अपनी आत्मा को वहां बुलाकर कहता है कि हो सकता है कि इसमें मेरा बलिदान हो जाए या तुम मर जाओगे, मुझे इस सब के लिए क्षमा कर दो। तो उसकी आत्मा अपने गांव चली जाती है और वहां बिजली पैदा करना शुरू कर देती है। जब उसने यह देखा तो उसने कहा, भगवान से मत डरो। उसकी आंखें खुल गईं और वह समझ गया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वे वहां शक्ति उत्पन्न करते हैं, वे शक्ति का उपयोग अमर महल को काटने के लिए करते हैं, जिससे अमर महल नष्ट हो जाता है। और अमर महल के साथ साथ वह फास्ट गार्ड भी नष्ट होने वाला था। अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बच्चे ने उसे कैसे मार डाला। और वह जोर जोर से चिल्लाता रहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे द्वारा नहीं मारा जा सकता, लेकिन अभी तो उसे मरना ही था, उसका समय आ गया था। अब अमर महल के अलावा वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके से बचना सभी के लिए बेहद मुश्किल था। वह खुद अब अपना आकार बदलता है और अपने मूल आकार में आता है, जिसमें वह बूढ़ा था, और मरते समय कहता है कि तुमने यह सब कैसे किया। अब उनके अंतिम शब्दों के कारण और शिया की हालत भी बहुत खराब थी, उनका शरीर भी जल रहा था, और अगर ऐसा ही होता रहा तो उन्हें जल्द ही मार दिया जाएगा। अब शिया लेटे हुए थे, उनकी हालत बहुत खराब थी, और उस समय वही व्यक्ति जिसके बालों का रंग बर्फीला था, वो उठा और बोला कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं इसमें मर जाऊं। अब उसके लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता गया और उसमें से काफी खून निकलता रहा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। चलते चलते वह खदान के किनारे पहुंच गया, जहां वह सोच ही रहा था कि उसके गांव के लोगों ने कहा था कि तुम जल्दी लौट आओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। वह अपनों के साथ रोने लगा, आंखों से आंसू छलक पड़े। वह जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और कहने लगा कि सब लोग मुझे माफ कर दो, क्योंकि अब उन्हें भी लगने लगा था कि उनका आखिरी वक्त आ गया है और उनके पास यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है।